Hello everyone, my name is Swati Verma and I'm lecturer computer from Kumari Mayavati Polytechnic Badalpur. Today I will be taking a session on what is PHP, what is its basic syntax, how does it work, what is basic structure, what are the variables we use in that और हम एक छोटा सा बेसिक प्रोग्राम PHP में कैसे रन कर सकते हैं. तो ये सब टॉपिक्स हम आज के सेशन में कवर करेंगे. So first we'll start with introduction of PHP. What is PHP? PHP is an open source server-side scripting language that is especially suited for web development and can be embedded into HTML. PHP एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है. ओपन सोर्स मीन्स कि कहीं भी फ्रीली अवेलेबल है, कहीं से भी ईजिली डाउनलोड हो सकती है, फ्री अवेलेबल ऑन नेट. एंड इट इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. जो भी इसका इंटरप्रिटेशन होता है वो ब्राउज़र पे सर्वर साइड पे होता है, इसलिए इसको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है. ये जो लैंग्वेज है बेसिकली इट इज़ यूज फॉर वेब डेवलपमेंट. मतलब वेब पेजेस को बनाने के लिए, वेबसाइट्स को बनाने के लिए PHP का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. और इसका कोड हम HTML के कोड में ही एम्बेड कर सकते हैं और उसी से ये रन होता है. PHP stands for Hypertext Preprocessor, but its original name is Personal Home Page. ये जो हमारा PHP का फुल फॉर्म है वो है Hypertext Preprocessor. और पर इसका जो दूसरा नाम है इट वॉज क्रिएटेड बाय रैमसन लेंडॉर्फ इन 1994. इसको पर्सनल होम पेज भी कहा जाता था. PHP runs on various platforms, Windows, Linux, Unix, macOS, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये रन कर सकता है. It is a platform independent language. PHP is compatible with almost all servers like Apache IIS. Apache सर्वर से भी compatible है, IIS सर्वर से भी compatible है. इसके बाद एक PHP की जो भी फाइल्स होती हैं उसको हम .php एक्सटेंशन से सेव करते हैं. PHP फाइल का एक्सटेंशन .php होता है. अगर किसी भी फाइल के पीछे एक्सटेंशन .php है दैट मीन्स इट्स अ PHP फाइल. इसके बाद आता है, जब हम बात कर रहे हैं कि PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उससे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ अ क्लाइंट एंड अ सर्वर. तो एक जो क्लाइंट होता है क्या होता है? इट्स अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट एक्सेसेस अ सर्विस मेड अवेलेबल बाय अ सर्वर. For example, web browsers are clients that connect to web servers and retrieve web pages for display. जो चीज़ एक रिक्वेस्ट भेज रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ सर्च करते हैं तो वो वेब ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, जो फिर वो सर्वर रिट्रीव करके वो वेब पेजेस डिस्प्ले करता है. तो जो रिक्वेस्ट भेज रहा है वो क्लाइंट होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेब ब्राउज़र इज़ अ क्लाइंट, और जिसको हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जो वो रिक्वेस्ट प्रोसेस करके डिस्प्ले कर रहा है, वापस भेज रहा है ब्राउज़र पे, वो होगा सर्वर. तो सर्वर जो है वो क्लाइंट को सर्व कर रहा है. एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ बॉय दैट गोज टू मैकडोनल्ड. ही आस्क्ड फॉर अ बर्गर. So client is placing a request to server, that is McDonald here. Now McDonald will be responding to the client, to the boy providing the burger. Now McDonald's has many things. बहुत सारे वेब सर्वर्स ऐसे ही हो सकते हैं जिन पे मल्टीपल इंफॉर्मेशंस हो सकती हैं. तो क्लाइंट जिस टॉपिक पे या जो चीज़ वो सर्वर पे भेजेगा, जिस चीज़ की रिक्वेस्ट, वो सर्वर वहाँ से वापस इसको क्लाइंट को भेज देगा. दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर. कैसे ये लोग आपस में एक्सचेंज करते हैं. वो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसको वापस उसका रिट्रीव करके वो इन्फॉर्मेशन वापस क्लाइंट को भेजता है. तो व्हाट वी कैन डू विद PHP. क्या हम PHP से करेंगे? इट क्रिएट्स डायनामिक पेजेस, जनरेट डायनामिक पेजेस, हैंडल बटन क्लिक्स, रेडियो बटन्स, क्रिएट्स डेटाबेस एप्लीकेशन क्रिएट करता है, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, PHP पेजेस बना सकते हैं, PHP फॉर्म्स बना सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज जनरेट कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट्स आप डेवलप कर सकते हैं PHP से. ई-कॉमर्स जितनी वेबसाइट्स होती हैं सब में PHP लैंग्वेज यूज़ होती है जिससे हम डायनेमिक पेजेस बनाते हैं.
चैट रूम्स डेवलप कर सकते हैं। व्हाट आर डायनेमिक पेजेस? जिससे हम यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है उन पेजेस से, कुछ भी चाहिए दे कैन सर्च फॉर एनीथिंग, और रियल टाइम थिंग्स, रियल टाइम डेटा आपको डिस्प्ले हो रहा है पेजेस पे, दीज आर कॉल्ड डायनेमिक वेब पेजेस। तो ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं हम PHP से क्रिएट कर सकते हैं। नाउ हाउ PHP वर्क्स, PHP काम कैसे करता है, व्हाट इज इट्स फंक्शनिंग? सो वी विल टेक एन सिनेरियो जहाँ पे एक लेफ्ट एंड पे एक क्लाइंट है, वो सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। सर्वर में हमारे पास वेब सर्वर में अपाचे हम यहाँ पे सर्वर ले रहे हैं। सर्वर जो है वो किसी लैंग्वेज से इंटरेक्ट करेगा, जिस भी लैंग्वेज में हमने अपना जो भी वो सर्वर जिससे इंटरेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं PHP। नाउ PHP में भी अगर आपका जो रिक्वेस्ट आएगी उसमें अगर डेटाबेस का यूज़ है तो PHP डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा, वो इन्फॉर्मेशन डेटाबेस से यहाँ पे लेके आएगा अपने पास, और फिर वो सर्वर को डिस्प्ले करेगा, फिर सर्वर वो चीज़ क्लाइंट को वापस भेजेगा। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है members.php नाम की अपाचे सर्वर पे। अपाचे सर्वर जो है वो उसको रीड करता है, सर्वर के से पेज की रिक्वेस्ट लेता है और वो पास ऑन कर देता है PHP पे। PHP उस पेज को इंटरप्रेट करता है, वो समझता है कि क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट भेजी है उसमें क्या मांगा गया है, उसमें क्या चीज़ें चाहिए थी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे इंटरप्रिटेशन चलती है PHP पे। उसके बाद अगर रिक्वायर्ड होता है तो PHP जो है वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है। डेटाबेस से अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो डेटाबेस पे जाती है PHP से। उसके बाद डेटाबेस वापस वो रिक्वेस्ट जो भी होती है वो PHP पे वापस आती है, वो PHP को वापस लेके आता है PHP पे। डेटाबेस से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो वहाँ से रिट्रीव करके PHP पे आती है। PHP वो वापस क्लाइंट को देता है members.php। जो सर्वर जो है अब उसने वहाँ से जो रिक्वेस्ट आई थी क्लाइंट से उसको प्रोसेस करके उसका डेटा वहाँ से लेके उसने क्लाइंट को डिस्प्ले कर दिया वेब पेज पे। दिस इज हाउ PHP वर्क्स। कैसे इसी तरह क्लाइंट वेब सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उसको किस तरह से प्रोसेस करके वापस क्लाइंट को डिस्प्ले करता है। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्प्लेड। HTML पे आपको HTML की फॉर्म में ब्राउजर पे आपको डिस्प्ले दिख जाता है। दिस वॉज द फंक्शनिंग ऑफ PHP। नाउ व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, कैसे हम PHP को लिखते हैं, क्या इसकी सिंटैक्स होती है? तो देयर आर टू टैग्स, वन ओपनिंग टैग एंड अ क्लोजिंग टैग्स इन PHP। ओपनिंग टैग क्या होता है? यहाँ पे शो है एरो क्वेश्चन मार्क PHP, और क्लोजिंग टैग होता है क्वेश्चन मार्क एरो। दैट मीन्स कि जब हमारे पास PHP का कोई भी कोड हमें लिखना है और हम उसको ओपनिंग टैग से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ओपनिंग टैग से स्टार्ट करते हैं, क्लोजिंग टैग्स के बीच में जो भी हमारा PHP का कोड होता है वो होता है हमारा वो कंसीडर किया जाता है एज अ PHP कोड। तो बेसिक सिंटैक्स है, HTML का पेज लिखा, HTML में जहाँ भी हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे एरो क्वेश्चन मार्क PHP से, इट विल स्टार्ट, ठीक है, वो इंटरप्रेट करेगा एज अ PHP कोड एंड इट विल एंड इट। दिस इज एग्जाम्पल, ये भी कोई भी HTML पेज है, इसमें HTML स्टार्ट हुआ है, बॉडी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट किया हमने एरो क्वेश्चन मार्क PHP, यहाँ पे लिखा हमने इको हेलो वर्ल्ड। इको इज अ कीवर्ड टू प्रिंट समथिंग, टू डिस्प्ले समथिंग। मतलब जैसे हम C में printf यूज करते थे, ऐसे ही इको यूज होता है कुछ भी डिस्प्ले करने के लिए, प्रिंट करने के लिए वेब पेज पे। तो अगर हम लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे इको हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होगा हमारे वेब पेज पे। तो जब भी हमें कुछ डिस्प्ले करना है या प्रिंट करना है वेब पेज पे, उसके लिए हम कीवर्ड यूज करेंगे इको। तो इसलिए हमने ये PHP टैग्स को ओपनिंग टैग लिखा, क्लोजिंग टैग लिखा, उसके बीच में हमने इको हेलो वर्ल्ड कि हमें ये प्रोग्राम हमारा वेब पेज पे डिस्प्ले हो। इसको हम अभी रन करेंगे, आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। Then we talk about what is a variable. Variables are containers which is used to store information. जब भी हम अपना कोई प्रोग्राम रन करते हैं, there are certain variables, certain containers in which we store information, and वहाँ से वो प्रोग्राम रन करते समय वो वैल्यू लेता है और उसको प्रोसेस करता है। तो variables are containers जिसमें हम प्रोग्राम को रन करते हैं। So there are certain rules
while we declare or use a variable in program in PHP, जब भी कोई हम वेरिएबल स्टार्ट करते हैं इट स्टार्ट्स विद अ डॉलर साइन. डॉलर साइन से वो वेरिएबल स्टार्ट होता है एंड वेरिएबल नेम ओनली स्टार्ट्स विद लेटर एंड एन अंडरस्कोर. कोई भी अगर हमें वेरिएबल का नाम लेना है इट विल स्टार्ट विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर. वेरिएबल नेम विल नॉट बी स्टार्टेड विद नंबर. कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे, हमेशा एक लेटर से या एक अंडर स्कोर से वो स्टार्ट होगा वेरिएबल का नाम. और जो वेरिएबल होता है इट इज़ केस सेंसिटिव, which implies that the variable num in lower case is different from variable num in upper case. मतलब जब PHP में हम कोई भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं वो केस सेंसिटिव होता है. मतलब जो हमने नम अगर स्मॉल केस में लिखा है, छोटे अक्षरों में लिखा है, तो वो डिफरेंट है उसकी वैल्यू, और अगर हमने उसको कैपिटल्स में लिखा है तो वो उसकी वैल्यू अलग है. तो PHP इज केस सेंसिटिव इन दिस मैटर. तो हमें इस बात का ध्यान रखना है. वेरिएबल में कभी भी वी डोंट यूज प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट नेम्स जैसे PHP वर्जन, PHP OS, बिकॉज ये जो नाम है ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, ये ऑलरेडी यूज़र डिफाइंड. तो हमें एक यूज़र डिफाइंड नेम करना है इनसे अलग. सो इस तरह से हम वेरिएबल का नाम यूज़ करेंगे. अब हम वेरिएबल यूज़ कैसे करेंगे, डिक्लेयर कैसे करेंगे, असाइन कैसे करेंगे. तो जो PHP कैन स्टोर ऑल टाइप ऑफ डेटा इन वेरिएबल्स. Before using a variable in PHP, assign a value to it. So PHP will create that variable and store data in it. That means we have to assign data to a variable before attempting to read a variable's value. That means जब भी हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम उसमें उसकी वैल्यू डाल देंगे, तो वो वैल्यू वहीं के वहीं उसमें सेव हो जाएगी और वो वेरिएबल वहीं पे स्टोर हो जाएगा. दैट फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 256 नाम की मतलब कोई भी डिजिट हमें यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है. PHP उसको अपने आप इंटरप्रेट कर लेती है कि अगर हमें 256 लिखा है तो एक नंबर है, ये नंबर है तो ये एक वेरिएबल में जाएगा. ऐसे ही अगर हमें कोई कैरेक्टर करना है सेव तो वो कैरेक्टर उसमें जाएगा. तो वो अपने आप उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि उसमें उसको किस टाइप का डेटा टाइप हम यूज़ कर रहे हैं. तो बेसिकली अगर हमें 256 नाम की वैल्यू डालनी है रोल नाम के वेरिएबल में, तो हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल विद अ डॉलर साइन. दैट मीन्स इट्स अ वेरिएबल. रोल नाम का वेरिएबल बन गया, इसमें हमने 256 वैल्यू डाल दी तो वो यहाँ पे स्टोर हो गई. दैट मीन्स हमारा डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, इनिशियलाइजेशन सब एक स्टेप में ही यहाँ पर हो रहा है. नेक्स्ट कम्स वेरिएबल्स इन PHP. तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा डॉलर नेम इज इक्वल टू जॉन, तो यहाँ इसने अपने आप इसको समझ लिया दैट इट्स अ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग जो होगा वो उस वेरिएबल में नेम नाम के वेरिएबल में चला जाएगा. और जैसे 25 तो ये एज नाम के वेरिएबल में चला जाएगा. तो वेरिएबल्स स्टार्ट विद डॉलर. यहाँ पे no need to declare any data type and it cannot be start with a number. These are basic rules while we use any variable. So what is the development environment we use while running a PHP? क्या क्या हमें चाहिए होता है जब हम कोई भी PHP का प्रोग्राम रन करते हैं. तो यहाँ पे हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत है, 4 कैटेगरीज में वी विल डिस्क्राइब. एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमें चाहिए, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, विंडोज़, लिनक्स, मैक, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे PHP रन कर सकता है. इसके बाद आता है वेब सर्वर. वेब सर्वर हमें एक चाहिए PHP रन करने के लिए, जिसमें XAMPP, WAMP कुछ भी आ सकता है. XAMPP जो है उसमें अपाचे, MariaDB, PHP, पर्ल, तो इट्स अ पैकेज जिसमें आपको अलग अलग ये डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा. XAMPP पैकेज आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें इनबिल्ट सारी टेक्नोलॉजीज इनबिल्ट डाउनलोडेड होती हैं. इसके बाद हमें चाहिए होता है एक एडिटर, IDE, नोटपैड++, जिसमें हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, एडिट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं. फोर्थ आता है वेब ब्राउज़र जो है क्रोम या फायरफॉक्स, कोई भी आप ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो रन करने के लिए. तो इसमें हमें बेसिकली 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब सर्वर, एडिटर एंड वेब ब्राउज़र. तो ये चारों चीज़ें अगर हमारे पास होंगी तो हम कोई भी प्रोग्राम रन कर सकते हैं. जब हमने XAMPP डाउनलोड कर लिया, अब हम लोकल अपनी C ड्राइव में जाएंगे, वहाँ पे XAMPP डाउनलोडेड होगा. XAMPP डाउनलोड करने के बाद XAMPP नाम का फोल्डर वहाँ पे होगा, उसके अंदर हम जाएंगे, एक htdocs नाम का फोल्डर होगा. जो भी प्रोग्राम हमें PHP में बनाने हैं वो हमारे htdocs नाम के फोल्डर में ही बनेंगे.
इसी में ही हमें अपने सारे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो हम ऐसे डॉक्स प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाएंगे, उसके अंदर जाके हम एक अपना नया फोल्डर क्रिएट करेंगे। कोई भी नाम आप फोल्डर का लिख सकते हो जिसमें आपको प्रोग्राम बनाना है। यहाँ पे हमने बनाया है PHP प्रैक्टिस नाम का एक नया फोल्डर, ये हमने बना लिया। इसके बाद हम इसके अंदर गए, यहाँ पे हमने एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट की hello.txt नाम से। यहाँ पे टेक्स्ट फाइल क्रिएट की, टेक्स्ट फाइल में हमने इसको नीचे नाम दिया hello.txt। इसके बाद बिकॉज हम वी आर क्रिएटिंग अ PHP पेज हेयर, तो हमने वो पढ़ा था पहले दैट PHP की जो फाइल का एक्सटेंशन होता है दैट इज .php। तो यहाँ पे हमने उस टेक्स्ट फाइल को रीनेम कर दिया hello.php नाम से। तो ये अब हमारी ये फाइल यहाँ पे बन गई है hello.php, जिसमें जाके अब हम अपनी कोडिंग कर सकते हैं। इसको सेव कर देंगे hello.php नाम से, ये बन जाएगी। इसके अंदर जाएंगे, वी विल राइट अ कोड। इसमें हमने इसके ओपनिंग क्लोजिंग टैग्स लगा दी हैं PHP के। इसके अंदर हमने लिखा है इको हेलो वर्ल्ड, मतलब अब हम हेलो वर्ल्ड यहाँ से प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हमने लिखा इको हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हमने ये इसको सेव कर दिया इस फाइल को यहाँ पे। इसके बाद हम जाएंगे ब्राउज़र में, ब्राउज़र में जाके हम वहाँ पे टाइप करेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मतलब जैम सर्वर अभी हमारा इस समय लोकल होस्ट है। तो हम लोकल होस्ट /PHP प्रैक्टिस, जिस फोल्डर में हमने अपनी फाइल बनाई थी वो हमने URL में यहाँ पे डाल दिया उसको एक्सेस करने के लिए। तो लोकल होस्ट /PHP प्रैक्टिस, तो हम पहुँच गए यहाँ पे PHP प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर। यहाँ पे हमें दिख रहा है फाइल डिस्प्ले हो रही है hello.php, जिस फाइल में हमारा कोड है। hello.php नाम की फाइल हम ओपन करेंगे, इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे हमने कोड लिखा था इको हेलो वर्ल्ड, मतलब हमें डिस्प्ले कराना था हेलो वर्ल्ड। तो वो यहाँ पे सक्सेसफुली डिस्प्ले हो गया है। दैट मीन्स अवर प्रोग्राम इज सक्सेसफुली रन। सो कुछ सिंपल स्टेप्स थे। सबसे पहले हमने एक फोल्डर बनाया htdocs के अंदर, उसके अंदर एक hello.txt नाम की फाइल बनाई है, उसको उसको रीनेम किया .php नाम से, उसको सेव किया, उसमें कोडिंग की, उसको रन किया ब्राउज़र पे जाके, उस फाइल को रन किया hello.php डाल के, उसके बाद वो डिस्प्ले हो गई। दिस वॉज अ सिंपल प्रोसीजर कि हम एक कोई भी बेसिक प्रोग्राम कैसे रन कर सकते हैं PHP में। उसके बाद हम कुछ भी इसमें कोड लिखेंगे, उसी हिसाब से वो डिस्प्ले हो जाएगा और इस हिसाब से वो PHP प्रोग्राम रन हो जाएगा। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।